Hello student, good morning. Today we will learn chapter 6 Sarva Charutaram Vasante. Everything more beautiful in spring. तो उसमें हम आगे देखेंगे कि महाकवि कालिदास is a renowned poet of Sanskrit as well as of the world. He has written a total of 7 works of which Malvikagnimittram, Vikramovarshiyam and Abhijnanasakuntalam are plays. Raghuvansham and Kumar Sambhav are long poem, and Rutusambars and Meghdut are Kandavyas. It is believed that Kalidas was one of the 9 gems at the court of Maharaja Vikramaditya. On that basis, it can be estimated that Kalidas lived during the 3rd century of the Vikrama. This poet has been hailed as the master of nature as well as of smile. On the one hand, he has personified many objects of nature in Abhijnanasakuntalam, and on the other he has unique with descriptions of nature in Rutusahar and Meghduttam. In this lesson we shall study 5 verses describing springs from Rutusahar. We will learn how object can be described and also the use of Tatpurusha Samas. These verses are taken from the last chapter of Rutusahar, composed by the great poet Kalidas. The word Sahar is used here in the sense of group of Rutusahar, means medley of season or pageant of seasons. The springs beautifully, everything the flowering trees, the water in the ponds, the day and the night. It affects the youth in quite a different way. Kalidas' skill in choosing the words so as to make his poet pleasant to our ears is evident here. Recite these verses loudly and experience the music of his words. These 5 verses celebrate the spring seasons that puts a sprite of youth in everything. तो ये जो पोएम है हमारी, वो महाकवि कालिदास की जो ऋतुसंहार नाम का जो ग्रंथ है उसमें से लिए गए है। तो पहले तो हम महाकवि कालिदास के बारे में थोड़ा कुछ जान लेंगे। महाकवि कालिदास का एक प्रसंग है कि लगातार अभ्यास करते रहने से अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। तो जो कालिदास थे वो पहले मूर्ख माने जाते थे और वो अज्ञानी थे। बाद में लगातार अभ्यास करने के बाद वो एक महान ज्ञानी बन गए। तो आगे हम देखेंगे कि महाकवि कालिदास प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ थे। विवाह के बाद उन्होंने देवी की आराधना की और ज्ञान हासिल किया। तो आगे हम देखेंगे कि जो कालिदास है, तो कालिदास के बारे में जानेंगे कि जीवन मंत्र। आज के समय में जो लोग बुद्धिमान है वे ही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए
कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम में हमें सफलता मिल जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। पुरानी प्रचलित कथा के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में कैसे थे? सुंदर थे, परंतु लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ व मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे, लेकिन माना जाता है कि विवाह से पहले वे अज्ञानी थे। उनका विवाह उद्धोत्तमा नाम की सुंदर और बुद्धिमानी राजकुमारी से हुआ था। विद्धोत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्धोत्तमा ने शास्त्रार्थ में क्षेत्र के सभी विद्वानों को हरा दिया था। इस अपना अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। शास्त्रार्थ करते समय विद्धोत्तमा मौन कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने भी अपनी बुद्धि से उन मौन प्रश्नों के जवाब संकेतों से ही दे दिया। विद्धोत्तमा को लगा कि कालिदास उन प्रश्नों के सही जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्धोत्तमा ने प्रश्न के रूप में कालिदास को खुला हाथ दिखाया, तो कालिदास ने क्या किया कि जो कालिदास थे उसको लगा कि यह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने गुस्सा दिखाया। ये देखकर विद्धोत्तमा को लगा कि वह कह रहा है कि पांचों इंद्रियों भले ही अलग हो, सभी एक मन के द्वारा संचालित है। इस प्रकार विद्धोत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गई और उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्धोत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, तो उसने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर वापस आना। उसके बाद कालिदास ने काली देवी की आराधना की और ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। तो ये थी कालिदास की कहानी कि वो पहले तो अनपढ़ थे, मूर्ख थे, बाद में लगातार अभ्यास करने के बाद उसने ज्ञान प्राप्त किया और कई सारे ऐसे ग्रंथ की रचना की। तो आज हम जो हमारा चैप्टर 6 है, सर्वे चारुतम वसंते, वो कालिदास का एक जो ऋतुसंहार ग्रंथ है उसी का एक हिस्सा है। तो आगे हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम स्त्रियः सकामा पवनः सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवसा स्वरम्या सर्वे प्रिये चारुतर वसंते वापी जलाना मणिमेखलाना शशांक भाषा प्रमाद जनाना आम्रद्रुमाणा कुसुमनातना ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकार चलेषु नीलेश्वल केश्वशोकं शिखासु पुष्पं नवमल्लिकाया प्रयान्ति कान्ति प्रमदा जनानां गुरुणी वांसांसि विहाय तूर्णं तनूनि लाक्षा रसज्जितानि सुगंधि काला गुरुधूपितानि दते जन कामं
मदाल असांगम किम किंचुके शुकम मुखच्छ विभन्न भिन्नम किम कर्णिकार कुसुमेनम हतम मनोजे यत् कोकिल पुनरयम मधुर चर्वोभि युनामनम सुवदना हितम निहंती। तो फर्स्ट श्लोक हम देखेंगे कि द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम स्त्रियः सकामा पवनः सुगंधी सुखः प्रदोषा दिवसाश्व रम्या सर्वे प्रिये चारुतरम वसंते। तो द्रुमा, द्रुमा मीन्स होगा ट्रीज। सपुष्पा, सपुष्पा मीन्स विथ फ्लावर्स। सलिलम तो वाटर। सपद्मम तो विथ लोटस। सकामा तो विथ फूल ऑफ लव। सुगंधी तो फ्रेग्रेंट। पवन सुखा तो प्लीजेंट। दिवसाश्व यानी कि डेज एंड द डेज। रम्या तो ब्यूटीफुल। हे प्रिय तो ओ बिलोव्ड। चारुतरम मीन्स मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ओ बिलोव्ड द्रुमा सपुष्पा ओ बिलोव्ड सलिलम सपद्मम। तो सर्वे प्रिय चारुतरम वसंत। फर्स्ट लाइन हमें वो लेनी है कि सर्वे प्रिय चारुतरम वसंते। ओ बिलोव्ड एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल in the spring season. Druma sapushpa, the trees are all in bloom. Salilam sapadmam, the water is with lotus. Sriha sakama, ladies are full of love. And pavanaha sugandhi, the wind is fragrant. Sukha pradosha दिवसाश्वरम्या, the evening are happy and day are pleasant. फिर से एक बार देख लेंगे। सर्वे प्रिय चारुतम वसंते। ओ बिलोव्ड एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल। द्रुमा सपुष्पा मोर ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग सीजन्स। द्रुमा सपुष्पा, द ट्रीज आर ऑल इन ब्लूम। सलिलम सपद्मम, the water is with lotus. Sriha sakama, ladies are full of love. Pavana sugandhi, the wind is fragrant. Sukha pradosha divasaswaramya, the evening are happy and days are pleasant. O beloved, everything is more beautiful in the spring seasons. The trees are all in bloom. The water is with lotus. Ladies are full of love. The wind is fragrant. The evening are happy and day are pleasant. Next look, वापी जलाना मणिमेखलान शशांक भाषा प्रमदा जनाना आम्र द्रुमाणा कुसुमानताना ददाति सौभाग्यम वसंत। वसंत, वसंत मीन्स स्प्रिंग सीजन्स। नेक्स्ट सौभाग्यम तो ब्यूटी। वापी जलाना टू द वाटर ऑफ द वेल्स। मणिमेखलाना here it is। फिर नेक्स्ट शशांक भासाना, तो उसका होगा lustic like that of the moon। कुसुमानत नामो bent with blossoms। सौभाग्यम यानी कि बेक्ट। तो उसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे।
कि the spring seasons bestows beauty on the water of the ponds. વાપી જિલ્લાના મણિમેખલાના The spring seasons bestows beauty on the water of the pond. શશાંક ભાષાના પ્રમાદજનાના on the ladies having little streaks like that of the moon. આમ્રદુમાના કુસુમમાના wearing the waistband of jewels and on the mango trees bent with the loads of flower. फिर से एक बार देखेंगे The spring seasons bestows beauty on the water of the ponds, on the ladies having little streaks like that of the moon, wearing the waistband of jewels, and on the mango trees bent with the loads of flowers. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकार चलेषु नीलेश्वम लकेश्वशोकम शिखासु पुष्पम नवमल्लिकाया. तो उसमें फर्स्ट देखेंगे प्रमाद जना नाम, तो ऑफ वुमेन, ऑफ यंग लेडीज. प्रमाद जना नाम मीन्स ऑफ वुमेन्स ऑफ यंग लेडी. कर्णेशु, प्रमाद जना नाम हमको लास्ट लाइन में दिया है. और कर्णेशु, तो कर्णेशु मीन्स होगा इन द ईयर्स. नवकर्णिकारम, फ्रेश कर्णिकार फ्लावर्स. चलेशु, मूविंग, लूज, अनफिक्स्ड. अलकेशु मीन्स इन द हेयर. अशोकम, तो अशोकास ट्री. अशोकम मीन्स अशोकास ट्री. नेक्स्ट शिखाशु, तो टॉप नॉट्स on the crest. नव मल्लिकाया पुष्पम, फ्रेश मल्लिका फ्लावर्स. कांतिम प्रयांति मीन्स लुक्स ब्यूटीफुल. नीलेशु इन द डार्क ब्लैक. नीलेशु मीन्स इन द डार्क ब्लैक. तो आगे हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे. फ्रेश कर्णिकास फ्लावर suitable to be worn on the ears. कर्णेशु योग्य नवकर्णिकार. नवकर्णिकार यानी कि फ्रेश कर्णिकास फ्लावर्स. फ्रेश कर्णिकास फ्लावर्स suitable to be worn on the ears. चलेशु नीलेश्वर केशम शोकम, अशोकास फ्लावर on the loose black hair. शिखाशु पुष्पम नवमल्लिका and नवमल्लिका flower on the top knot. And प्रयांति कांति प्रमादजनानाम, of young ladies look beautiful. Fresh कर्णिकास flowers suitable to be worn on the ears. Ashoka's flower on the loose black hair and Navmallika's flower on the top knots of young ladies look beautiful. तो पहले हम इन 3 श्लोक का फिर से एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे. O beloved, everything is more beautiful in the spring seasons. The trees are all in bloom. The water is with lotus. Ladies are full of love. The wind is fragrant. The evenings are happy and days are pleasant. Next one is the spring seasons bestows beautiful on the water of ponds, on the ladies having rustic like that of the moon wearing the waistband of jewelers, and on the mango trees band with the loads of flowers.
नेक्स्ट फ्रेश थर्ड श्लोक फ्रेश कर्णिका's flowers suitable to be worn on the ears, Ashoka's flowers on the loose black hair, and Navmallika's flower on the top knot of young ladies beautiful. तो आगे का श्लोक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.